जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी को परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन दिख रही है भाई? हाँ दिखता है, मगर अभी दिखता नहीं है।
जी ठीक है। स्क्रीन दिख रही है गुरु भाई जी, कोई समस्या नहीं है, दिख रही है। महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की थी कि भारत ही भगवान को धरती पर लाएगा। महर्षि श्री अरविंद ने कहा था कि अहंकार ठोस बनकर जम गया है, अब संतों से शांति असंभव है, अब धरा पर भगवान के अवतार की आवश्यकता है। और महर्षि ने मात्र इसीलिए आराधना की। महर्षि ने अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 नवंबर 1926 को ही श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की हुई है कि वह शक्ति जो 24 नवंबर 1926 को मनुष्य के रूप में जन्म ले चुकी है और सन 1993 के अंत तक अपने क्रमिक विकास के साथ संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। भगवान ने श्री अरविंद को अलीपुर जेल में आदेश दिया था कि मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूँ। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तब उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूँ। जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनमें ही नहीं, देश के विरोधियों में भी काम कर रहा हूँ। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के अनुसार भी उस सहायक के पूर्व से आने की बात कही गई है। उस सहायक के आने का यही समय है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले एक नई सभ्यता, जिसका उद्गम भारत से होगा, संपूर्ण विश्व को आंधी तूफान की तरह ढकेलेगी। विश्व भर के सभी धर्मों में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने की बात कहता है। ये हमारे ऋग्वेद के अनुसार जो गुरुदेव कोष बताते हैं, पहला कोष होता है अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष, पांचवा आनंदमय कोष, छठा चिन्मय कोष, चित्तमय कोष और सातवां सतमय कोष। सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी रहता है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ साथ मानव को मग्न और प्रसन्नचित रखता है। समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। जब तक इनमें से प्रथम चार कोष ही मानवता में आज तक इनमें से प्रथम चार कोष ही मानवता में विकसित हो पाए हैं। बाकी तीनों कोष सच्चिदानंद कोष अभी तक विकसित नहीं किए जा सके। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार अन्नमय कोष से विज्ञानमय कोष तक अपरार्ध या सत्ता का निम्नतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आनंद से सत तक का परार्ध या उच्चतर अर्ध, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है और वहां अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। क्योंकि प्रथम चारों कोषों में विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है, इसलिए विज्ञान का प्रयोग सृजन के साथ स्थान पर विध्वंस में ही अधिक हो रहा है। विश्व में मात्र वैदिक धर्म ही अवतारवाद का जनक है। वही कहता है ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। संसार के बाकी पैगंबरवादी धर्मों में यह सामर्थ्य नहीं है। वे तो मात्र पैगंबर के बताए अनुसार ही ईश्वर को जानते हैं। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का कोई पथ उन धर्मों में नहीं है। जब 7 में से 4 तत्वों की जानकारी विश्व को हो चुकी है, तो बाकी के 3 कोषों
का भी ज्ञान प्राप्त करना संभव है, परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में ही है, क्योंकि वह ईश्वरवाद का जनक है। पैगंबरवादी धर्म यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब बाकी तीनों तत्वों सच्चिदानंद के चेतन होने का नंबर है, अतः यह कार्य मात्र भारत ही करेगा। अनादिकाल से यह ज्ञान विश्व को भारत ही देता रहा है। इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में पुनः करके अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएगा। मनुष्य योनि में चरम विकास की बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमाप्नोति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान वासुदेव कहते हैं, वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर यानी कि त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूपा से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। गीता की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए तद्रूप बन सकता है। अतः वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार उपयुक्त सातों तत्वों को चेतन करके मनुष्य अपने चरम विकास को प्राप्त कर सकता है। भारत के ही नहीं, विश्व भर के अनेक भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि भारत का ही दर्शन 21वीं सदी में मान्य होगा। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इस प्रकार भारतीय योग दर्शन के क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य वास्तव में विराट है। अतः हमारा दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसीलिए ज्ञान संकिलनी तंत्र में कहा है, दहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्वस देवतः देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात उपयुक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की, तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहस्रार में है। उसी ने अपनी शक्ति के सहारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रभु की वह शक्ति सहस्रार से नीचे चली और असंख्य ब्रह्मांडों और लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर स्थित हो गई। यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। सिद्ध योग में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। गुरु शक्तिपात दीक्षा करके साधक की कुंडलिनी को चेतन करते हैं। चेतन होते ही वह शक्ति सुषुम्ना के रास्ते अपने स्वामी से मिलने सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगमन करने लगती है। गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, अतः वे उसका नियंत्रण और संचालन स्वयं करते हैं। वह शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व के आकाश तत्व में लय होने को ही मोक्ष अर्थात कैवल्य पद प्राप्त होने की संज्ञा दी गई है। शक्तिपात से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊर्ध्वगमन करने लगती है। कई जन्मों के संस्कारों के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है, अतः साधक का विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं। चलिए ये पैरा खत्म करते हैं, उसके बाद बाकी कल पढ़ेंगे। अतः साधक को विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं। देखिए ये बात गुरुदेव ने यहाँ पे लिखी है, कई जन्मों के संस्कारों के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है, रास्ता बंद रहता है उसका। अतः साधक को विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन, बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है।
इस प्रकार जो क्रियाएं होती हैं उसमें साधक का किसी प्रकार का सहयोग या असहयोग कार्य नहीं करता है। साधक न तो उन्हें करने की स्थिति में होता है और न ही रोकने की। वह शक्ति सीधा अपने नियंत्रण में सभी क्रियाएं करवाती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। मेरे शिष्यों में अनेक इंजीनियर के छात्र तथा इंजीनियर हैं। उन सभी को ये क्रियाएं होती हैं। इसमें साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी सिद्धियों के ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार में साधक को जिन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है उनमें से एक नाम प्रातिभ ज्ञान का है। इस ज्ञान का वर्णन विभूतिपाद के 36वें सूत्र में किया गया है। इस संबंध में ऋषि ने कहा है, तत्तः प्रातिभ श्रावणे वेदनास दर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। उससे उससे प्रातिभ श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। चलिए अब यहाँ से आगे हम वैसे तो 1 मिनट का और पढ़ देते हैं। ये सिद्धियां क्या है? प्रातिभ, इससे भूत भविष्य और वर्तमान सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। श्रावण, इससे दिव्य शब्द को सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, इसमें दिव्य स्पर्श को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप को दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। उपयुक्त ज्ञान के अतिरिक्त पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी बातों को मेरे अनेक साधकों को प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो रहे हैं, जो कि भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रहे हैं। मेरे शिष्यों में अधिकतर शिक्षित स्त्री पुरुष हैं। बहुत से भौतिक विज्ञान के शिक्षक और छात्र हैं। सभी को उपयुक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेरी मान्यता है कि भौतिक विज्ञान के शोधकर्ताओं की असंख्य समस्याओं का समाधान इस ज्ञान से हो जाएगा। समाधि स्थिति में वह परम सत्ता हर समस्या का सत्ता को करवा देगी। इस प्रकार विश्व के मानव की असंख्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए मेरे गुरु के आदेश से निकला हूँ। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि को बहुत ही बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई सब्ज बाग दिखाकर चकमा दे जाता है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करने का यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई। पतंजलि ऋषि ने जब योग दर्शन लिखना आरंभ किया तो योग की व्याख्या करते हुए दूसरे सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसमें चेतन गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। इस संबंध में महोपनिषद में कहा गया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। अर्थात सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की अहत की कृपा के पर मुझ पर नहीं होती तो मैं 100 जन आराधना करके भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः इसे गुरु प्रसाद समझकर बांटने निकला हूँ। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों की सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु बहन जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संरक्षक एवं संस्थापक श्री रामलाल सियाग और दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ कि इस मंच पे आए और अपनी अनुभूति साझा करे। और ये 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक मंत्र जाप और ध्यान किया जाता है। फिर शाम को 7 बजे से लेके और 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है।
15 मिनट गुरुदेव का ध्यान किया जाता है सामूहिक। उसके बाद गुरुदेव के प्रचार के लिए विधि बताई जाती है, किस प्रकार गुरुदेव का ध्यान करना है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है। उसके बाद में सभी गुरु भाई बहन अपने अनुभव इस मंच पे साझा करते हैं। और संडे के दिन रात को 9 बजे भी शायद इंग्लिश का एक सेशन भी इसी पे चलता है, और सुबह 9 बजे बच्चों का सेशन भी इसी चैनल पर चलता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसके ये 4 प्रोग्राम हैं जो लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, बच्चों के भी, इंग्लिश सेशन भी, और शाम सुबह सभी साथियों को जो ध्यान कर सके। ये जो मंच है, इसमें सभी गुरु भाई अपने अनुभव साझा करते होते एक ऐसा जिज्ञासा अनुभव अंदर से आती है कि गुरुदेव किस प्रकार, कैसे प्रसाद किसको प्रकट दे रहे हैं, और उसको दे रहे हैं, तो उस प्रसाद को सभी सुन करके एक आनंद महसूस करते हैं, और अंदर से प्रेम भी उमड़ता है गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव कितनी करुणा, कितनी कृपा हर शिष्य पर करते हैं। बस सरते गुरुदेव ने कहा ना, सिर्फ मंत्र जाप करते रहो, अपना पात्र को सीधा रखते रहो, गुरुदेव डालते रहेंगे, हम लेते रहेंगे। और दिनेश कुमार जाट ने हैंड रेज कर रखा है। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है आपका इस मंच पे। दिनेश कुमार भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, नमस्ते। स्पीकर खोल दो। हो सके तो कैमरा भी ऑन कीजिए भाई साहब। देखना खुल गया कैमरा। हाँ, कैमरा ऑन हो गया भाई साहब। साफ नहीं आ रहा भाई। गुरु भाई कब कैसे जुड़ना गुरुदेव के बारे में? साफ नहीं आ रहा बहन जी, साफ नहीं आ रहा। हाँ, साफ नहीं आ रहा, शायद कैमरा ऑफ कर दीजिए भाई साहब, नेटवर्क इशू होगा। हाँ, कुछ आ नहीं रहा साहब। ऐसे बात कर ली। अब बताओ भाई साहब। मैं एक बार आ चुका हूँ बहन जी इसमें कार्यक्रम में आपके में। अच्छा, हाँ, तो पीके जो सिंह अनुभूति है, पीके सिंह जी से मुलाकात हो चुकी है इस आपके इसी चैनल के द्वारा। अच्छा अच्छा। तो अक्टूबर में एक वीडियो में आया था आज मैं। की जो अनुभूति, अच्छा, अगर आपने परिचय दे चुके हो तो गुरुदेव के जो भी अनुभव है तो इस मंच पे साझा कीजिए भाई। पहले वीडियो में कर चुका था मैं। आज कोई भी अनुभूति है तो साझा कीजिए भाई साहब, आपने हैंड रेज किया है ना। अनुभूति तो मेरे को ज्यादा होती नहीं है बहन जी। अच्छा, लेकिन बीमारियां जो है धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं अपने आप ही, पता भी नहीं चलता कौन सी बीमारी कब खत्म हो जाती ये तो खत्म होने के बाद में एहसास होता है अंदर से कि हाँ, ये बीमारी थी, हमारी खत्म हो गई। खत्म हो गई। और क्योंकि अनुभव क्या होता शरीर में तो क्या हजारों प्रकार की बीमारियां हैं, तो हमें पता चलता है कि ये बीमारी तो हमें है ही नहीं। है? हाँ, बाद में एहसास होता है, वो धीरे धीरे एकदम से जब बीमारी खत्म हो जाती है ना, उसके बाद कई दिन तो दिमाग में नहीं रहता, फिर कभी याद आता है ना, हमारी ये बीमारी भी थी, कब चलेगी हाँ हाँ। पता ही नहीं चलता है। एक तो याद ब्लड करते हैं ना प्रेशर तो पता चलता है। एक तो ब्लड प्रेशर की थी मेरे को, 1-2 साल तक मैंने टेबलेट खाई थी। अच्छा, बीपी की वो थी। तो हाँ, बीपी की थी, हाई बीपी हो जाता था मेरे को थोड़ा सा। अच्छा, 1-2 साल तक खाई थी मैंने टेबलेट, फिर मैंने बंद कर दी वो। अब मैं सही रहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, और अपने कौन आप ही कौन सी बंद हो। बीमारी थी भाई? मेरे को तो बहन जी कोई बीमारी नहीं है। आज नहीं, पहले कौन सी थी जो गायब हो चुकी है अपने बॉडी से? गुरुदेव जितना हमारे ये जो गरीब शरीर में गंदगी है ना, उसको बाहर निकालते हैं, हाँ, वो प्योर तो अपने करेंगे आप ही। तभी तो यात्रा शुरू होगी। हाँ हाँ हाँ। वो तो कोई ऐसे छोटी मोटी बीमारियां आती हैं तो कब निकल जाती हैं पता नहीं चल पाता उनका। हम्म कई बार छोटी मोटी बीमारियां अपन जी सोचते हैं कि ये दवा से सही हो गया, लेकिन वो पता चलता है कि वो गुरु महाराज की कृपा से ही सही हुआ। ये 100% सत्य है भाई साहब। एक बार मेरे दोनों हाथ भी होते हैं ना, शोल्डर वगैरह, ये भी जाम से हो गए थे एक बार, अच्छा, 1-2 साल पहले। अर्थराइटिस हो गया था वो। पता नहीं क्या, मैं 10-15 दिन, वो मेरा एक भतीजा योग करता है, तो उसने ऊपर दीवार पे हाथ करवा के 10-15 दिन तक मैंने किया था, फिर कोई छूट छाट गया था अपने आप ही, फिर पता नहीं दर्द कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं।
सही है गुरु भाई। हाथ हाथ क्या है ऊपर उठाने में परेशानी होने लगी थी, 1 साल भर पहले की बात है। अच्छा, हम्म। उस टाइम ठीक होते तब याद नहीं रहता, और बाद में ये याद करते ना तब याद है कि हाँ ये बीमारी थी, पता नहीं कब चली गई। हाँ यही है। अब मैं क्या है, जयपुर में एक ऐसे नीम हकीम के पास चला गया था, वो ऐसे ही आगे पीछे करता था, हाथों को जाने क्या करता था, वो सही करता था। तो उसने मेरे हाथ ही तोड़ दी होती लेटा के, मेरे हाथ नीचे को नहीं हुआ, वो जबरदस्ती वो बैठ गया हाथों में। फिर मैं उसके पास गया ही नहीं फिर। सही है गुरु भाई की। फिर वो अपने आप ही गायब। अब सही है बिल्कुल, हाथ मेरे दोनों बढ़िया। चलो बढ़िया है गुरु भाई। रोज मंत्र जाप रोज करते रहो, ध्यान करते रहो, गुरुदेव का आनंद। आप प्रचार करते हैं। मैं जी थोड़ा बहन जी पूछ रहा हूँ, जी सामग्री क्या जोधपुर आश्रम से भेज देते हैं क्या वो अपने आप ही? हाँ, आप वहाँ पे फोन नंबर ले लो या ईमेल से कर लो, तो वो भेज देते हैं वहां से। फिर आप फोन जहाँ नंबर तो एड्रेस दोगे ना, मेरे पे है, आश्रम का फोन नंबर। हाँ तो एड्रेस दोगे ना, वहाँ एड्रेस से आप रिसीव कर लेना, उनसे बात अच्छा, कर मैं लो। मिल पिछली साल मिल के आया था मैं वहाँ पे। वहाँ आश्रम पे रहता है एक लड़का है, जाने क्या नाम है उनका। काफी रहते हैं गुरु भाई, है ना। हाँ, एक बच्चा बच्चा ही सा था, एक 30-35 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा, तो नहीं आप वो उनसे अलग है। कॉन्टेक्ट करके फिर सामग्री मंगा लो गुरु भाई, है ना। अच्छा अच्छा, भिजवा देंगे वो, है ना। हाँ भिजवा देंगे। और अब ज्यादा कर रहे तो हैं हमारे भाई साहब और दिन दीप प्रकाश भाई साहब बताएंगे उसके बारे में, कैसे सामग्री आती है। मुझे तो इतना ही पता है, वहां से कांटेक्ट करने से वो भिजवा देते हैं, फिर हम रिसीव कर लेते हैं, कोई गुरु भाई जाते हैं उसके हाथ भिजवा देते हैं। ज्यादा मेरे को अच्छा। इसके बारे में पता नहीं है। अब हम पे क्या है, पेम्पलेट वगैरह तो है, ये छोटे वाले कार्ड वगैरह तो है। ये मैं अपने एक गुरु भाई से मंगा लेता हूँ, मैं कोटा में है मेरे एक गुरु भाई, वो भेज देते हैं। तो इनसे बात कर लो, पंकज भाई साहब से और बुद्धि प्रकाश भाई साहब से, ये शायद मंगाते रहते हैं, तो इनसे पूछ लो कैसे क्या है प्रक्रिया के हाँ बारे में। क्या। हाँ हाँ क्या है, मनोज कभी कुमार। विद्यालय वगैरह में जाते हैं जैसे, तो थोड़ा बैनर वगैरह मिल जाए जैसे। हाँ मनोज कुमार भाई साहब शायद बात करना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। हाँ। जय गुरुदेव गुरु जय गुरु गुरु। बहन सबको, और जो देखने वाले आश्रम का नंबर लेके उनसे बात कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप में लिखिए। आपको प्रचार करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, पंपलेट, कार्ड, हिंदी इंग्लिश और स्टिकर, वो फ्री में देते हैं। उसके हाँ बाद आपको लगेगा भेजू, तो वो लोग का फोन पे नंबर है, उसमें आप डाल सकते हैं जितना आपका मर्जी। ठीक है, हाँ। ये गुरुदेव जी। धन्यवाद जी। दिनेश भाई साहब और कुछ पूछना है। बस बहन जी यही जानकारी लेनी थी थोड़ी सी। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय। और कोई अपने प्रवीण गुरु भाई साहब, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। बहन जय गुरुदेव। बबीता बहन, जय सभी गुरु। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं एक अनुभूति बताता हूँ, मेरी बहुत दिव्य अनुभूति है। और कल जैसे गुरुदेव का मंत्र जब और वो नाद सुनते सुनते, नाद सुन रहा था मैं और आंखें लग गई, नींद आ गई। भाई साहब तो भाई साहब को स्पॉटलाइट करो, दिख नहीं रहे हैं। आया बहन, आया, दिख रहा हूँ कहीं? हाँ बोलूं? हाँ, आप बोलो भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। कल नाद सुनते सुनते और आंखें लग गई, सो गया। तो क्या देखते हैं, कुछ 3-4 सेकंड के लिए गुरुदेव भगवान बिल्कुल जो अपने भौतिक स्वरूप है गुरुदेव का उसी में, और सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पे घूम रहा है, गुरुदेव भगवान की उंगली पे, और ऐसे हाथ किए हुए हैं, और ऐसे ऐसे ये उंगली ऐसे, और इस पे सुदर्शन चक्र घूम रहा है गुरुदेव। 3-4 सेकंड के लिए गुरुदेव भगवान ऐसे दिखाई दिए, दर्शन किए। उसके बाद नहीं आए, फिर कोशिश भी की दोबारा से, फिर नहीं दिखाई दिए उसके बाद में। मतलब वह जो गुरुदेव का भौतिक शरीर, भौतिक रूप था, स्वरूप उसी में दिखाई दिए, बट सुदर्शन चक्र के साथ दिखाई दिए। ये ऐसा पहली बार अनुभव हुआ, कभी पहले नहीं हुआ इतने दिनों में। और ऐसे ही कोई मन में कोई खास विचार नहीं था, बस
नाच सुनते सुनते थोड़ा सा नींद आ गई, आंखें लग गई। हाँ, ध्यान गुरुदेव का ही चल रहा था। तो गुरुदेव भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई, सोचने लगा कहीं भ्रम तो नहीं, लेकिन नहीं, कोई और विचार नहीं आया उसके बाद में। तो प्रभु ने बड़ी दिव्य दर्शन दिए। हमारे कल की भगवान बड़ी कृपा की, कितने दयालु हैं प्रभु। छोटी छोटी चीजों पे तुरंत सामने, हमारी छोटी छोटी बातों पे एक बार विचार भी करें तो तुरंत सामने। मतलब गुरुदेव ने कहा, मैं तो तुमसे दूर नहीं हूं, ना तुम मुझसे दूर हो, मैं तो सबके अंदर बैठा हुआ हूँ। गुरुदेव तो सबके अंदर, जैसी भावना हमारी जब याद करे तुरंत गुरुदेव भगवान हाजिर, चाहे वो हमारी प्रॉब्लम हो, चाहे ऐसी जिज्ञासा नहीं, हो। गुरु भाई गुरुदेव कहते हैं ना, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ। ओमनी प्रेजेंट हूँ, बिल्कुल। यही जी, बात तो सत्य है, इसी से पता चलता है गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट है। जहां भी याद करोगे उसमें, गुरुदेव ने कहा है ना कि इसमें वो टाइम और स्पेस का कोई महत्व नहीं आता इस दर्शन में। यानी मैं सब जगह सर्वत्र हूँ, और जहां मुझे याद करोगे मैं वहां पे तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कई बार मेरे को अनुभूति होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा बहुत बार मेरे को अनुभव होता है। जब भी कोई स्ट्रेस आया थोड़ा सा, गुरुदेव याद आते, और कौन याद आएगा। हम उन्हीं के भरोसे चल रहा है सब कुछ। ये पूरा दिन रात हम तो सुबह उनका नाम लेके निकल लेते हैं, बहन शाम को आते आते सारा दिन उन्हीं के सहारे चलता है, सब कुछ उन्हीं के सहारे चलता है, और कोई याद नहीं आता उनके अलावा, कोई भी याद नहीं आता। समस्या आती है तो सीधे गुरुदेव भगवान को ही याद करते हैं, प्रभु संभालना, प्रभु देखना, आप ही जान, और तुरंत उसका रिलीफ भी मिल जाता है, उससे उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। प्रभु इतने, मतलब जीवन को सरल बना दिया हर चीज में। बड़ी से बड़ी समस्या भी इतनी समस्या नहीं लगती, काफी सरल बना दिया। यानी साथ हम इतनी आराधना हमारी अच्छी नहीं, हम कह सकते कि बहुत अच्छी, बहुत इस भौतिक जीवन की भागदौड़ में ना बहुत कम समय निकल पाता है, सच्ची बात बताएं तो। लेकिन फिर भी प्रभु की तरफ से कभी निराशा हाथ नहीं लगती, कभी निराश नहीं करता। गुरुदेव ने तो कहा कि मेरा गुरु का आदेश है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो एक श्रद्धा भाव, श्रद्धा, आस्था, आस्था जरूरी है। गुरुदेव ने बार बार रिपीटेडली कहा, आस्था एक होनी चाहिए। एक साधे सब सदे, वो वाला मंत्र हमें जरूर ध्यान में रख के चलना चाहिए। हाँ, झुक के हाँ, नमस्कार करना पड़ेगा। अंदर ओके, से झुकने, बस अपने, हाँ, वो पंडित जी को देते ना, 6 महीने आया पर अंदर से झुक नहीं पाया, वो शरीर को दंडवत करते हैं, वो उदाहरण गुरुदेव कितनी बार देते हैं। शर्मा बहुत जी, बार। शरीर को दुख मत दो, अंदर से झुकना सीखो। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि 6 महीने आए लेकिन अंदर से झुकना नहीं सीखा उन्होंने। वही वही है कि स्वीकार नहीं करेंगे ना जब तक। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे से बीमारी ठीक करवाने आए तो सिरदर्द भी नहीं मिटने वाला है, और नहीं तो सारी समस्याओं का अंत हो रहा है। त्रिविधि ताप दूर करता है सिद्ध योग, इसलिए ये सिद्ध योग है, इसमें परिणाम प्राप्त होता है। उसके बाद हमारी धारणा बनती है, विश्वास बनता है कि हाँ, समर्थ गुरु है। और समर्थ गुरु की कृपा से तो गुरुदेव ने कहा है, कई जीवन में, कई जन्मों में जो काम असंभव हो, वो गुरु सदगुरु की कृपा से पल भर में हो जाते हैं। ये साक्षात होती है। थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम लगती है, चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तुरंत हो जाता है। बस डगमग ना हो हम अपने विश्वास, गुरुदेव भगवान, अटूट विश्वास। और ये समस्या जीवन में जरूरी है बहन, ये और भी विश्वास को गहरा करती है, हमारे बॉन्ड को ना गुरुदेव के साथ, हमारी आस्था को और भी गहरा कर देती है। जितनी बड़ी समस्या उतनी हमारी साधना बढ़ जाती है, उतना ही हम ज्यादा मंत्र जप और ध्यान शुरू कर देते हैं, गुरु और भाई गुरुदेव एक बीच में गुरु भाई गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं नदी का। घास फूस कचरा आ जाता है तो उसका वेग रुक जाता है, लेकिन जब जब इकट्ठा हो जाता है, धीरे पीछे से वेग ज्यादा आता है तो घास फूस को भी बहा ले जाता है। तो यही वो समस्याएं हैं हमारे जीवन में आती है, तो हम तीव्र गति से मंत्र जाप करते हैं तो उसके बहा के साथ में हमारे आराधना को भी ऊपर लेके जाते हैं। वो जब भी अद्भुत कभी समस्या आती है तो गुरुदेव की वो याद आती है कि वो नदी में कचरा फंसने की वजह, वो अपना आप ऑटोमेटिक याद आता है। बहन, ये कचरा तो हम सभी की जीवन में फंसा ही हुआ है, कुछ ना कुछ कचरा तो रहता ही पता है नहीं ना। कितने जन्मों का है, इसी जन्मों का नहीं है। बिल्कुल एक जन्म का नहीं है। एक जन्म के पुण्य से तो ना तो सदगुरु की प्राप्ति होती है, कई जन्मों के नहीं, पुण्य कर्म से समर्थ सदगुरु मिलते हैं। और समर्थ सदगुरु भी स्वयं परमपिता परमेश्वर, ये भी बहुत अद्भुत संयोग है। ये सिर्फ कलयुग में ही, पहले बताते हैं सतयुग में या हजारों साल ऋषि मुनि हमारे तपस्या करते थे,
अब कलयुग में तो 15 मिनट तो करना है, 15 मिनट में भगवान आपके सामने। देखो ना कितना अद्भुत है ये चीजें। गुरुदेव ने बोला 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, मेरा ध्यान कर लो। सारे के सारे आपके, मेरी वास्तविकता क्या है, आप तुम्हारी वास्तविकता क्या है ना। गुरुदेव ने कहा तुम तो जन्म से पूर्ण हो, तो उसी वास्तविकता से ही तो फेस टू फेस होना है हमें, कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम से मैं नहीं हूं, मैं जो दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मैं जो दिख रहा हूं या हम सब जो दिख रहे हैं वो नहीं है हम। वो तो एक भौतिक, एक सिंबॉलिक, हमारे को एक नाम दे दी, एक पहचान दे दी। हम अंदर से क्या है, हम परमपिता परमेश्वर का अंश है, हम उसका। सारी जीवात्माएं उसकी अंश है, उस परमपिता, उस शक्ति के पुंज का। तो उस परमपिता परमेश्वर हम अंदर को पहचानेंगे तो फिर जिज्ञासा बनेगी कि हम किसके अंश हैं, कौन है हमारा मालिक। फिर उससे मिलने की तीव्र जिज्ञासा शुरू हो जाती है। ये वास्तविकता आती है। ये सिद्ध योग यहाँ तक लेके जाता है हमें, ये गुरुदेव भगवान का दर्शन, ये मंत्र जब, और इतना परिणाम इतना शीघ्र मिलता है ना, इतना शीघ्र मिलता है, इतना जल्दी परिणाम प्राप्त होता है हर समस्या में। बस विश्वास अडिगो, कर्मानुसार, प्रारब्ध अनुसार, गुरुदेव ने बोला है प्रारब्ध अनुसार सबको परिणाम मिलेगा। थोड़े से इस बात को ही ध्यान में रखें, किसी को देर से, किसी को जल्दी, किसी को किसी भी समय, वो उसके प्रारब्ध जुड़े हुए हैं, लेकिन परिणाम अवश्य मिलता है उसको। सिद्धियोग परिणाम देता है, और परिणाम भी आपको वास्तविकता से आपका परिचय करवाता है। हर जीवन की वास्तविकता क्या है। जी बहन। गुरु भाई, मैं तो ये समझती हूँ जो हमारा ये घड़ा है, जो हमने कर्मों के अनुसार भर रखा है, जितनी ज्यादा गंदगी होगी समय भी तो उसमें साफ करने में लगेगा, और इसलिए उसी गंदगी को साफ करने में जो समय लगे ना, उसी में देरी लगती है, देरी नहीं लगती। बिल्कुल बहन, उसी को, वो प्रारब्ध ही हमारे साफ होते हैं। हाँ, तो उसी प्रारब्ध को में साफ करने में टाइम लग जाता है, इसलिए तो वो परिणाम मिलने में टाइम लगता है, और कोई टाइम नहीं लगता है। देखो गुरु बहन, पूर्व जन्मों में हम क्या करके आए हैं ये किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा हुआ बुरा हुआ वो तो हमारी स्मृति लुप्त है, वो तो आती नहीं है। गुरुदेव भगवान की दया दृष्टि से, कृपा से तो पूर्व जन्म भी दिख जाते हैं बहुत सारे साधकों को, अपने क्या थे आपका। लेकिन इस जन्म में जब हमें पता है कि ये विवेक हमारा जागृत हो गया है गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से, तो अच्छे बुरे की हमें समझ जागृत हो जाती है। और वो जो अंदर बैठा है ना, वो बुरा नहीं करने देता, वो विचार भी नहीं आता, विचार का भी जन्म नहीं होता, करना तो बहुत दूर है, उस विचार का भी जन्म नहीं होता जो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए हार्मफुल। तो इस मन को तो पवित्र दिव्य बनाना है, इसको वेस्ट थोड़ी बनाना है। हमें हमें प्रयास करके गुरुदेव भगवान का मंत्र जप करना है, ध्यान करना। और सबसे जो बड़ी चीज है ना सामने आती है, प्रार्थना बहुत काम आती है। गुरुदेव भगवान से करुण प्रार्थना करो, रोना है तो उसी के सामने रो, गिड़गिड़ाना है, हाथ फैलाने उसी के हाथ जोड़ो। गुरुदेव ने कहा है कि बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, किसी से अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। तो जब अंदर कौन बैठा है, अंदर तो गुरुदेव बैठे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं हम सब तो। और अपने बच्चों को कौन दुखी देख के कोई खुश है, कोई भी खुश नहीं है। हमारी सारी गलतियों को माफ करते हैं, पात्र को पात्र नहीं देखता, गुरुदेव ने कहा है। एक गुरुदेव का कैलेंडर लगा हुआ है, मैं उस पे एक जो शांति, एक वो छोटा सा आर्टिकल लिख के मैं सुनाता हूँ बहन। मैं आराधना की जो विधि बताता हूँ वो एक सृजनात्मक सत्ता है, सृजनात्मक यानी जो सृजन करती है, उसमें कोई भी नुकसान का काम संभव ही नहीं है। शांति ही शांति है, इस विद्या से अशांति का नाम ही नहीं है। और इसलिए मैं पात्र को पात्र नहीं देखता। यानी हमें इस भ्रम में तो नहीं रहना कि मैंने कितने पुण्य पाप किए हैं, किसके जन्म में, किसके क्रेडिट में क्या है। पात्र को पात्र नहीं देखता, श्रद्धा भाव से झुक के गुरुदेव को नमस्कार करो, तो सारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती। जो भी कुछ किया धरा है, प्रायश्चित एक बार हो गया मन में, तो फिर उसके लिए जगह नहीं है। फिर हमारा देव भाव जो भगवान का आराध्यता है वो जन्म ले लेती है, हम उसके नजदीक चले जाते हैं, दिव्यता के नजदीक। वो सब आपको ये सब जो चीजें आती है, ये अनुभव आती है, कहीं हमने लिखी पढ़ी या इस तरीके की नहीं है कि वो ये जो अनुभव होता है डेली लाइफ में, जो हम 24 घंटे में जो गुरुदेव से एक कनेक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग कि वो तुरंत बोलता है कि इच्छा खत्म नहीं हुई तो उसका समाधान यानी सॉल्यूशन तुरंत, प्रॉब्लम के प्रार्थना करने से पहले उसका सॉल्यूशन आ जाता है। जब गुरुदेव ने मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो फिर चिंता खत्म हो जाती है। ऐसा बहुत बार होता है बहन।
बहुत बार होता है ऐसे। परमपिता परमेश्वर कोई तो किसी जन्म में पुण्य कर्म हुआ है कोई तो एक आधा तो बहन, बाकी की तो जिम्मेदारी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। एक आधा तो कोई पैसा पुण्य कर्म हुआ है कि परमपिता परमेश्वर की शरण मिली बस, और ये जीवन तो फिर धन्य हो गया, पूर्णता को प्राप्त होगा ये सबका जीवन, हम सबका। ये परमपिता परमेश्वर ने साफ कहा है जी। जय गुरुदेव बहन। भाई साहब कुछ अब नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा, पर होगा जरूर ये फिक्स है। ये फिक्स जैसे है। वही ढीठ है ना कि वो आराधना अब भी नहीं कर पा रहे उस हिसाब से जो गुरुदेव ने बताया, उस हिसाब से अब भी नहीं कर पा रहे हम। बहन नहीं हो पाती, ये वास्तविकता है, ये गुरुदेव को भी पता है, इसलिए बार बार बोला कि इस पे जुटे रहना, इसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। राउंड द क्लॉक 2 घंटे बोलते तो हम शायद 10 मिनट भी ना करते, तो राउंड द क्लॉक बोल दिया इसलिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के 24 घंटे नहीं तो कम से कम आधा 1 घंटा तो हो जाए। अगर वो बोल देते कि 15 मिनट करना है तो नालायक हम लोग, तो वो मुश्किल से 15 में 5 मिनट भी नहीं करते, वो भी नहीं हो पाता के, है ना। तो इसलिए गुरुदेव ने भी पता है ना कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसका, वो बेचारा कितना उसकी सामर्थ्य है उसका, है ना। तो जी यही है बहन, तो जितना भी कर पाए जितना उतना ही हम उसके पास जाते हैं। गुरुदेव भगवान के मंत्र जब ध्यान पे जरूर हमें फोकस करना चाहिए, यही चाबी है, यही समस्याओं का समाधान है। मनोज साहू भाई को ले लीजिए, गुरु भाई को। जय गुरुदेव बहन। मैं तो भाई साहब इतना समझती हूँ, तो इस जन्म में हमारे प्रारब्ध कर्म कट ही जाए ना, अगले जन्म में तो फिर गुरुदेव की आराधना ही करना है, कैसे न कैसे इसको खत्म करना है। कुछ मंत्र जाप नहीं, में लगे रहना है, कुछ नहीं अभी बचना। तो खाली होंगे मतलब ही। अब कुछ अच्छा भी नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, कुछ सुनना। टीवी बंद है, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम बंद है, पता नहीं कब चालू किया था, स्विच ऑफ करके रख दिया। सुनने में कुछ आनंद ही नहीं आता, ना किसी की बात सुनने में कोई आनंद आता है, ना किसी की कोई चर्चा, कोई किसी तरीके का, ना अपने काम और ये ध्यान। 2 ही चीजें हैं, कर्मा और गुरुदेव का ध्यान। इसके अलावा तीसरी चीज में कोई खास आज अभी इंटरेस्ट कोई बचा नहीं है, कोई विशेष रुचि नहीं बचती। ये भी है कि कुछ है जीवन की समस्याएं, तो वो समस्या का समाधान करने वाले बैठे हुए हैं, उसके बारे में वो जैसे रखेंगे रह लेंगे, वो जैसे जीवन चलाएंगे, अपने तो नैया अब उनके हवाले है ना। तो जैसे उनको चलाना वैसे चलती रहेगी, दुख आए सुख आए जो भी आए भुगतते रहेंगे, उन्हीं के सामने रोएंगे, उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाएंगे, उन्हीं को पुकारेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, और वो जाने अब आगे उनको जैसे रखना वैसे रखे। और वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल भी हम अपने मन से निकाल दें। दुख त्रिविधि ताप शांत करता है सिद्ध योग, भारतीय योग दर्शन। गुरुदेव ने कहा है त्रिविधि ताप, भौतिक, दैविक, दैहिक, सब प्रकार की समस्याओं से विघ्नों का हरण हो जाता है। गुरुदेव ने कहा है अपने दिव्य वाणी में, कहा है दिव्य वाणी में कि विघ्नों का हरण हो जाता है, समस्त प्रकार के विघ्नों का हरण हो जाता है। मनोज साहू भाई को लीजिए गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मनोज भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, आपको और सबको। जो देखने वाले, जो भी मांगना है गुरुदेव को मांगो, दूसरा आदमी को मांगना नहीं। मेरे आंख से पानी आता है बोलने के लिए, दूसरा आदमी से मांगोगे तो हंसेगा, अरे इसको क्या कब ये मांगता है। जो भी बोलना है कुछ ही हो, गुरुदेव को बोलो, मगर गुरुदेव का काम करना पड़ेगा। मंत्र जाप, ध्यान और प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार में आपको थोड़ा वो तकलीफ पड़ेगा, वो तो कुछ नहीं है, इसलिए आंख से पानी आता है, इसलिए बोल नहीं पाते हो। जो भी ये गुरुदेव है, ये गुरुदेव जी है। जय गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई अगर अपनी अनुभूति साझा करनी चाहे तो स्वागत है, वैसे सेशन का भी टाइम हो गया। बहन देखा ना मनोज भाई का प्रेम, ये प्रेम है ये। हाँ, ये हाँ? जब भी बोलते हैं इनके मुख आंसू नहीं रुकते। इनका प्रेम देखकर मेरे को खुद को भी लगता है शायद ऐसा प्रेम तो हम तो नहीं करते गुरुदेव से। सबको इमोशनल कर देते हैं जिस दिन बोलते हैं, वो इनका प्रेम इतना भाव इतना ज्यादा है, वो सब इमोशनल हो जाते हैं, सबके भाव सामने आ जाते हैं। जय गुरुदेव बहन। सेशन को जय गुरु। गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव।
भाई साहब जय गुरुदेव, स्वागत है। सेशन को श्री गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित कीजिए। माइक अनम्यूट है गुरु भाई आपका। म्यूट है। गुरुदेव सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय गुरुदेव, जय जय दादा श्री गुरुदेव, कल जय की, कल की हर अवतार। घर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय हो कल की अवतार की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, भाई बहनों। जय श्री